Hey future bureaucrats, welcome back to the channel. I hope you are doing great. और अगर चैनल में नए आए हो तो वीडियो को पूरा देखो एंड देन सब्सक्राइब। तो बहुत दिन हो गए PIQ सॉल्व करे हुए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सी दिस क्वेश्चन। तो अपने को तरीका मालूम है कि पहले माइनर रीडिंग करनी होगी, फिर कीवर्ड्स देखने होंगे, फिर एक्सट्रीम वर्ड्स देखने होंगे एंड सो ऑन। और अगर किसी को डाउट है और इफ़ समवन इज सीइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मिल जाएंगे पहले के वीडियो के लिंक्स। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 1 में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है टू प्रोमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। और स्टेटमेंट 2 है कि ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप, नहीं, इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट अपन स्टेटमेंट सी को एज करेक्ट आंसर मार्क कर सकते, दैट इज 1 इज करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड। पहला स्टेटमेंट है कि यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। चलो ठीक है, मान गए। स्टेटमेंट 2 क्या है? यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस पर्टिकुलर council they will control the technological progress as well as the physical productivity under their control। अब सोचो, टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी कभी एक साथ हो सकता है? आर दे इक्विवेलेंट? नहीं, नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। एज ए रिजल्ट वी कैन मार्क ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट पूछा है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। जिसे मालूम है, जिसको नहीं मालूम है, ओके फाइन। गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट। इट सेज दैट इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। अब सोचो कि हैंडलूम डे और स्वदेशी मूवमेंट के साथ कुछ कनेक्शन है? हाँ है। स्वदेशी में क्या कहा गया है था कि उसको हमारे देश के बनाए हुए कपड़े ही यूज़ करने हैं, वो कहा गया था, एंड बॉयकॉटिंग द फॉरेन क्लॉथ्स। सो एज ए रिजल्ट द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। एज ए रिजल्ट द ऑप्शन बी इज द करेक्ट option over here, that is statement 1 and statement 2 both are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1। okay, नाउ सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि हाउ मेनी आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको एक्यूरेटली नहीं भी मालूम है, सो यू कैन एज्यूम। और एजम्पशन कैसे होता है वो मैं अभी तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पुराने वीडियोज़ में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके फाइन। तो कहा गया है कि हाउ मेनी अबव मेंशन्ड और इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पैसे का कुछ होगा, ठीक है। तो अगर अपन ऑप्शन देखेंगे कि जो फोर्थ है स्टॉक मार्केट, वो तो होगा ही होगा, तो एक हो गया अपना। ट्रेजरी बिल वो होगा ही नहीं, वो अपने को बेसिक इकोनॉमी से पता है कि वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और कॉल मनी मार्केट में कोई एक हो सकता है, होने के चांसेस है कि बॉन्ड वाला होने के चांसेस ज़्यादा है, कॉल मनी का पता नहीं है। जिसे पता नहीं है वो यहाँ पे एजम्पशन टेक्निक यूज़ करके ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट टिक कर सकता है, दैट इज़ ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी दो जो है दीज आर ऑड ऑप्शंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रिटी। अब करंट अफेयर्स में अगर किसी को मिल गया है तो वो आंसर कर सकता है, नहीं तो वी कैन यूज द माइन्यूट रीडिंग एंड द कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड द एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, अब पूछा गया है कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि लिमिटिंग द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हाँ, यूरोपियन यूनियन होगा, तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि अगर डिफिसिट कंट्रोल में आ जाए या लिमिट के नीचे आए तो हाँ ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी आएगा। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहा है कि मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। नाउ यार द की वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज समो रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ? नहीं, पहले स्टेबल होना होगा,
उसके बाद ग्रोथ आएगा, सो इट इज़ नॉट रिलेटेबल। देन इट एनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। नहीं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ में टेक्नोलॉजीज का कोई पार्ट ही नहीं होगा, इट इज़ वेरी इलॉजिकल। सो हैंस विल मार्क द फर्स्ट वन, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, जो ऑप्शन ए होगा। ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस। अगर सेशन पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम channel for more insights on data and examples. Till then, happy learnings.